पूर्वांचल की सियासत के कभी बेताज बादशाह रहे पूर्व मंत्री हरिशंकर तिवारी को लेकर फिर एक बार सियासत गर्मा गई है। हरिशंकर तिवारी की जयंती पर 5 अगस्त को उनकी प्रतिमा लगाने की तैयारी थी। प्रतिमा लगाने के लिए पैतृक गांव टांडा में बनाए चबूतरे को प्रशासन ने बुधवार को बुलडोजर से ढवा दिया। योगी सरकार के इस एक्शन को हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय शंकर तिवारी ने ब्राह्मण स्वाभिमान से जोड़ा तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी समर्थन में उतर गए हैं। वहीं हरिशंकर तिवारी के बेटे विनय तिवारी ने सोशल मीडिया पर लंबा चौड़ा पोस्ट लिखकर योगी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि यह प्रशासन की गुंडई, सत्ता अहंकार और व्यक्तिगत दुश्मनी के तहत किया गया है। विनय शंकर तिवारी ने कहा कि यह कार्रवाई ब्राह्मण स्वाभिमान को चुनौती और समूची इंसानियत की हत्या है। यह निर्णय समय पर चिल्लू पार विधानसभा के लोग तो करेंगे ही, देश और प्रदेश के निवासियों को भी करना है। हरिशंकर तिवारी की मूर्ति लगाने का निर्णय उनके बेटे का नहीं बल्कि गांव और समाज के लोगों का था। विनय तिवारी ने कहा कि हरिशंकर तिवारी प्रदेश की अलग अलग सरकारों में मंत्री रहे और उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ उनके संबंधों का जिक्र करते हुए कहा कि जो ब्राह्मण अस्मिता के पर्याय रहे हों, उनके मरने के बाद वर्तमान के निरंकुश शासनाधीश द्वारा लगातार उन्हें अपमानित किया जा रहा है। तो हमें क्या करना चाहिए? ऐसे में सरकार की इस कार्रवाई को सहन नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसका जवाब दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 2017 के बाद एक जात विशेष के व्यक्ति की ताजपोशी होती है और वो जात विशेष का व्यक्ति ब्राह्मण समाज के खिलाफ उत्तर प्रदेश में अभियान के तौर पे, चाहे वो कानपुर हो, चाहे वो गोरखपुर हो, चाहे वो सुल्तानपुर हो, चाहे लखनऊ हो। अभी लखनऊ में परितोष पांडे की हत्या हुई, कमलेश तिवारी की हत्या हुई, विवेक त्रिपाठी की हत्या हुई, घनश्याम तिवारी की सुल्तानपुर में हत्या हुई, रुद्रपुर में 6 हत्याएं हुई। तो ब्राह्मणों के हत्या हो रही है, लेकिन सरकार के कान पे कोई जूं नहीं रेंग रहा है। लेकिन कहीं वहीं किसी और व्यक्ति का कुछ हो रहा है तो सरकार तुरंत ही एक्टिव हो जा रही है। किस व्यक्ति का, कैसे, किस प्रदेश के मुखिया, हमने कहा ना, प्रदेश के मुखिया के द्वारा ये कृत्य कराए जा रहे हैं और प्रदेश के मुखिया के द्वारा ब्राह्मणों के खिलाफ एक अभियान के तौर पे चलाया गया है और ब्राह्मणों को अपमानित करने का, उनको समाप्त करने का, ब्राह्मण राजनीति को समाप्त करने का अभियान प्रदेश के मुखिया के द्वारा चलाया जा रहा है। और कल की जो घटना है वो अहंकार की देन है और एक तरह से अगर आप उसको देखें, पूरी घटना को देखें तो पूरी घटना उनके अहंकार के साथ साथ उनकी जातीय मानसिकता की भेंट चढ़ी है। क्योंकि वो घटना कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे सरकार का कोई नुकसान हो रहा था। ग्राम पंचायत अपने आप में एक स्वायत्त शासी संस्था होती है। ग्राम पंचायत ने अपना निर्णय लिया था, निर्णय लेकर वो मूर्ति की स्थापना कर रही थी, अपनी श्रद्धांजलि देना चाह रही थी। लेकिन अहंकारी व्यक्ति को ये पसंद नहीं था और उसने अहंकार के तहत उस चबूतरे का ध्वस्तीकरण कराने का कार्य अपने मातहतों, ढेर सारे पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से करने का कार्य किया। इसके अलावा सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है कि अब तक भाजपा का बुलडोजर दुकान पर चलता था, अब दिवंगत के मान सम्मान पर भी चलने लगा है। चिल्लू पार के 7 बार विधायक रहे उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्री हरिशंकर तिवारी जी की जयंती पर उनकी प्रतिमा के प्रस्तावित स्थापना स्थल को भाजपा सरकार द्वारा तोड़वा देना बेहद आपत्तिजनक कृत्य है। प्रतिमा स्थापना स्थल का तत्काल पुनर्निर्माण हो, जिससे जयंती दिवस 5 अगस्त को प्रतिमा की ससम्मान स्थापना हो सके, निंदनीय है। सोशल मीडिया से लेकर विधानसभा तक इस मुद्दे की गूंज सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सदन में इस मुद्दे को हरिशंकर तिवारी के सम्मान से जोड़ दिया और इसे सरकार की तानाशाही करार दिया। ये कौन सा? स्वर्गीय पंडित हरिशंकर तिवारी जी हैं, हाँ। जो इस सदन के 7 बार सदस्य रहे, हाँ। कैबिनेट मंत्री रहे। तो क्या हुआ उनको? कल्याण सिंह जी की सरकार में उनसे क्या मतलब? सर, कोई विषय होगा तो समय पर सर, उनकी पुण्यतिथि के ऊपर 5 तारीख को एक उनके गांव टांडा के अंदर गेट बनाया गया। गेट बनाया गया होगा तो गेट जो भी नियम होगा उसके अनुरूप होगा तो बना होगा, नहीं बना होगा तो प्रशासन अपनी कार्रवाई करेगी। उससे विधानसभा से क्या मतलब? सर आप सर ये बताइए सर,
नहीं, मेरे को कुछ नहीं बताना, मैं क्या बताऊंगा? जब गेट बना, किन परिस्थितियों में बना, क्या हुआ, ऐसे थोड़ी कि आपने कुछ उठाई तो उसके बाद मैं जवाब दे दूं। हर बात का मैं कि रेडी रखना को अलादीन का चिराग नहीं हूँ, आपने पूछा और मैं हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे, अच्छी बात है, उनसे कुछ सीखिए, लेकिन अच्छी बात है सबसे सीखनी चाहिए। सरकारों में मंत्री रहे और बड़े नजदीक रहे, उनका सम्मान है, उनका आदर है, किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई ऐसा भाव नहीं है, लेकिन गेट बनाने के लिए नियम होता है। सरकार जो सर महापुरुषों में भी चढ़ा रही है मूर्तियों पे। मत संख्या एक, प्रश्न क्या एक। देखिए, ये सरप्राइज है, ये कभी ऐसे नहीं हुआ। प्रधान ने जिलाधिकारी को, एसडीएम को प्रस्ताव का दिया कि हम ये बनाएंगे, उन्होंने स्वीकृति दे दी, वो बना दिया, चबूतरा बन गया, गेट बन गया। अब सरकार किस प्रतिशोध की भावना से क्या हुआ, इससे आक्रोश है, इससे बहुत आक्रोश है, इसलिए मैंने कहा ये आक्रोश है। देखिए नेता प्रतिपक्ष, अब कोई भी विषय बिना नोटिस के आप यहां पर ले आओगे तो उसका क्या होगा? कोई भी नहीं, कोई कहां पर पूरे प्रदेश में कहां हो रहा है, कहां पर कोई गेट बन रहा है, कहां पर कोई गेट टूट रहा है, किस कारण से, उसके पीछे कारण क्या है, उसके नियमानुसार बना कि नहीं बना, ऐसे आप आ जाओगे। अरे मैं कैसे उनको बोलूं? अरे क्या बोलूं? कुछ उनको पता तो हो, कोई नोटिस तो हो, कोई जानकारी तो हो, कुछ बताया तो हो। अरे चबूतरा छोड़ा गया तो आप बताओगे, लिख के बताओगे तो हम पूछेंगे ना। श्रद्धा अलग बात है, मेरी आपके प्रति भी श्रद्धा है, तो आपका गेट थोड़ी बनवा दूंगा और तोड़वा थोड़ी दूंगा। बनेगा तो नियम के हिसाब से बनेगा, नहीं बनेगा तो नहीं बनेगा। तो वहीं इस बारे में जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किया गया तो उनका जवाब भी हैरान कर देने वाला था। डिप्टी सीएम ने कहा कि गोरखपुर वाले जाने ये सरकार का मामला नहीं है। गोरखपुर में हरिशंकर तिवारी जी की प्रतिमा लगने के लिए चबूतरा बन रहा था, कल प्रशासन, ये गोरखपुर वाले जाने यार, ये सरकार का मामला नहीं। तो वहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सपा नेता और पूर्व सांसद भीष्म शंकर तिवारी का एक पोस्ट भी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस पोस्ट में उन्होंने सरकार को घेरते हुए सीधे तौर पर सूबे के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पोस्ट के माध्यम से उनका कहना है कि वर्तमान की बुलडोजर वाली सरकार द्वारा हमारे साथ राजनीतिक अराजकता की जा रही है। बदले की भावना से ग्रसित होकर निकृष्टता की पराकाष्ठा तक प्रशासनिक गुंडाई जारी है। अब इसे व्यक्तिगत शत्रुता या ब्राह्मण समाज को चुनौती या फिर इंसानियत की हत्या कहें, ये निर्णय गांव, प्रदेश और देश की जनता तय करेगी। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश में जातीय गोलबंदी की राजनीति में योगी जहां उस गोरक्षपीठ का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसे दिग्विजय नाथ के समय से ठाकुरों की पीठ कहा जाता है, जबकि दूसरी तरफ हरिशंकर तिवारी ने ब्राह्मणों को लामबंद किया। सीएम योगी और हरिशंकर तिवारी की सियासी अदावत जगजाहिर रही है। इसीलिए विनय शंकर तिवारी ने अपने पिता हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा को प्रशासन की तरफ से ढहाए जाने के बाद इस मामले को ब्राह्मण समाज के स्वाभिमान से जोड़ने की कोशिश की है। हालांकि अखिलेश यादव की नजर भी अब ब्राह्मण वोटों पर है, जिसका संकेत उन्होंने माता प्रसाद पांडे को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बनाकर दे दिया है। अब हरिशंकर तिवारी की प्रतिमा लगाए जाने वाले चबूतरे को ढहाए जाने के बाद जिस तरह से पोस्ट कर योगी सरकार के बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाया है, उसे ब्राह्मण वोटों को साधने की मंशा से देखा जा रहा है। हरिशंकर तिवारी और माता प्रसाद पांडे दोनों ही पूर्वांचल और गोरखपुर मंडल से आते हैं। ये वही इलाका है जिसे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का गढ़ कहा जाता है।